ज्ञान के जिज्ञासुओं, बुद्ध की शिक्षाओं के सार की गहन यात्रा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 प्रमुख पापों, जिन्हें पंच तत्व के नाम से जाना जाता है, और आत्मज्ञान की दिशा में हमारे आध्यात्मिक पथ में उनके महत्व पर विचार करते हैं। हमसे जुड़े, क्योंकि हम ज्ञान की गहराई का पता लगाते हैं और दिव्य ज्ञान की खोज शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पंच तत्व को समझें, आइए आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर इसके सार को समझें। बुद्ध की शिक्षाएं आत्म जागरूकता और आत्म निपुणता के महत्व पर जोर देती हैं। 5 प्रमुख पाप, जिन्हें पंच तत्व के रूप में भी जाना जाता है, उन मूलभूत बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। प्रत्येक पाप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है, हमारे दिमाग को धुंधला कर देता है और नेतृत्व करता है। हम आत्मज्ञान से भटक गए हैं। 1. काम, वासना, इच्छाओं को समझना। इच्छाएं अक्सर हमारी कमी की धारणा या किसी ऐसी चीज की लालसा के कारण उत्पन्न होती है जिसके बारे में हमारा मानना है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। हालांकि बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख इच्छाओं के अभाव में है। अपनी इच्छाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके हम उनकी अनित्य और असंतोषजनक प्रकृति को उजागर कर सकते हैं। 4. आर्य सत्य। बुद्ध ने इच्छाओं पर काबू पाने की नींव के रूप में 4 आर्य सत्यों को रेखांकित किया। पहला सत्य, इच्छाओं के कारण होने वाली पीड़ा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दूसरा सत्य, इच्छाओं और आसक्ति की उत्पत्ति की पहचान करता है। तीसरा सत्य, यह बताता है कि इच्छाओं पर काबू पाना और मुक्ति पाना संभव है। अंत में चौथा सत्य, इच्छाओं पर काबू पाने और परम सुख प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करता है। इच्छाओं पर काबू पाने के व्यावहारिक तरीके। बुद्ध की शिक्षाएं इच्छाओं पर काबू पाने और संतुष्टि पैदा करने के लिए विभिन्न व्यावहारिक तरीके प्रदान करती हैं। ध्यान, सचेतनता और भौतिकवादी दुनिया से वैराग्य इस मार्ग पर आवश्यक उपकरण हैं। मन को अनुशासित करके और आसक्ति को त्याग कर हम इच्छाओं के निरंतर खिंचाव से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। पूर्ण अस्तित्व को अपनाना। इच्छाओं को पार करके हम आंतरिक शांति, सद्भाव और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के लिए जगह बनाते हैं। बाहरी दुनिया से अलग होने और वर्तमान क्षण में आनंद खोजने की क्षमता हमें इच्छाओं की जंजीरों से मुक्त करती है। यह संतुष्टि की स्थिति की ओर ले जाता है और हमें अधिक सार्थक और पूर्ण अस्तित्व जीने में सक्षम बनाता है। 2. क्रोध। इस तेज तर्रार दुनिया में गुस्सा एक ऐसी भावना है जो अक्सर हमारे भीतर पैदा होती है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे जलन, हताशा या यहां तक कि क्रोध भी। हालांकि बुद्ध का ज्ञान हमें क्रोध और उसके अंतर्निहित कारणों को समझने में मदद करने के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। क्रोध का वर्णन। कथावाचक। क्रोध एक जलती हुई लौ की तरह है जो हमें भीतर से जला देती है। यह हमारे निर्णय को धूमिल कर देती है, हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है और हमारे मन की शांति को नष्ट कर देती है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि क्रोध अज्ञानता, लगाव और अपेक्षाओं में निहित है। जागरूकता प्राप्त करके इन मूलभूत कारणों से हम क्रोध प्रबंधन और भावनात्मक सद्भाव की दिशा में अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। क्रोध पर बुद्ध की शिक्षाएं क्रोध का प्रतिकार करने के लिए धैर्य, करुणा और समझ जैसे गुणों को विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। वह हमें अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं के प्रति सचेतनता और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्रोध को ध्यान से देखकर हम पहचानना शुरू कर सकते हैं यह उत्पन्न हो रहा है और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया देना सीखें। गुस्से को समझ में बदलना। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि आवेग में प्रतिक्रिया किए बिना क्रोध को मौजूद रहने देकर हम समझ और अंतर्दृष्टि के लिए जगह बना सकते हैं। प्रेम, कृपा और दयालु दिमागीपन जैसी ध्यान प्रथाओं के माध्यम से हम गहन सहानुभूति उत्पन्न कर सकते हैं और अपने प्रति दयालु दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। और अन्य क्रोध के लिए बुद्ध के उपाय। बुद्ध क्रोध पर काबू पाने के लिए कई उपचार प्रदान करते हैं। इनमें धैर्य, क्षमा और लगाव और अपेक्षाओं को छोड़ना शामिल है। क्रोध पर अपनी पकड़ छोड़कर और क्षमा को अपनाकर
हम नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। सामंजस्यपूर्ण मन का विकास। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक सामंजस्यपूर्ण दिमाग विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करती है। सहानुभूति, कृतज्ञता और समता जैसे गुणों का पोषण करके हम क्रोध को करुणा और शांति में बदल सकते हैं। एक सौम्य और दयालु हृदय विकसित करने से हम ज्ञान और लचीलेपन के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का जवाब दे सकते हैं। 3. मोह, भ्रम, मोह और उसके प्रभाव को समझना। हमारी यात्रा मोह की प्रकृति को समझने से शुरू होती है, जो उन भ्रमों को संदर्भित करती है जो हमारे दिमाग पर छा जाते हैं और वास्तविकता की हमारी धारणा में बाधा डालते हैं। मोह हमें भटकाता है, दुख पहुंचाता है और सच्ची खुशी पाने से रोकता है। यह अज्ञान हमें दुख और असंतोष के चक्र में फंसाए रखता है। मोह से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें पहले इसके मूल कारणों का पता लगाना चाहिए। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी इच्छाएं और आसक्ति स्वयं के भ्रम के साथ मिलकर भ्रम को बढ़ावा देती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करने से रोकती है। इन अंतर्निहित कारणों को पहचान कर हम उन भ्रमों को दूर करना शुरू कर सकते हैं जो हमें बांधते हैं। भ्रम के लिए बुद्ध के उपाय। बुद्ध का गहन ज्ञान हमें भ्रम पर काबू पाने और मुक्ति पाने के उपाय प्रदान करता है। उन्होंने हमारे आत्मज्ञान के मार्ग पर आवश्यक उपकरण के रूप में सचेतनता, ध्यान और आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर दिया। इन प्रथाओं के माध्यम से हम स्पष्टता प्राप्त करते हैं, करुणा विकसित करते हैं और उन भ्रमों को दूर करते हैं जो हमें पीड़ा में उलझाए रखते हैं। भ्रम पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक कदम। भ्रम पर काबू पाने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करना महत्वपूर्ण है। जागरूकता पैदा करके और वैराग्य का अभ्यास करके हम धीरे धीरे भ्रम की पकड़ ढीली कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने, बिना लगाव के अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने और सतही दिखावे से परे सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 4. अहंकार। आधुनिक मनोविज्ञान में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जो हमारे विचारों, कार्यों और धारणाओं में गहराई से निहित है। प्रबुद्ध बुद्ध ने इस विषय पर अपार ज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं अहंकार की प्रकृति और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालती हैं। बुद्ध के अनुसार अहंकार अलगाव के भ्रम से उत्पन्न होता है। यह आत्ममहत्व की झूठी भावना पैदा करता है, जिससे लगाव, घमंड और अज्ञानता पैदा होती है। मैं के साथ यह पहचान हमारी धारणा को संकुचित कर देती है और आंतरिक विकास को अवरुद्ध कर देती है। उपाय। अहंकार मुख्य रूप से भौतिक संपत्तियों, उपलब्धियों और यहां तक कि हमारे भौतिक शरीर के साथ पहचान से उत्पन्न होता है। बाहरी कारकों के प्रति यह लगाव एक अलग स्वयं के भ्रम को बढ़ावा देता है और हमारे अहंकार को बढ़ाता है। इसीलिए अहंकार से परे जाने के लिए इस पहचान जाल को समझना आवश्यक है। बुद्ध ने अहंकार को बढ़ावा देने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में नियंत्रण के भ्रम पर जोर दिया। स्थितियों, लोगों और परिणामों पर नियंत्रण की हमारी इच्छा अनावश्यक तनाव पैदा करती है और अहंकार की शक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। अहंकार की पकड़ से मुक्त होने के लिए इस भ्रम को पहचानना महत्वपूर्ण है। दिमागीपन और आत्म जागरूकता। बुद्ध ने अहंकार पर काबू पाने के लिए सचेतनता और आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर दिया। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों का अवलोकन करके हम अहंकार की पकड़ को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। 5. माया, लालच। माया को समझना। भ्रम। इससे पहले कि हम वासना और उसके प्रभाव के दायरे में उतरें, आइए पहले माया की अवधारणा को समझें। माया संसार की मायावी प्रकृति है, जो हमारी इंद्रियों को धोखा देकर हमें अपने जाल में उलझाए रखती है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हैं जो हमें क्षणिक सुखों और इच्छाओं से बांधते हैं। आज हम विशेष रूप से एक शक्तिशाली पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लालच या वासना। वासना पर काबू पाने के उपाय। आत्मचिंतन और अभ्यास। वासना पर काबू पाने के लिए आंतरिक कार्य और अनुशासित अभ्यास की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने हमारी इच्छाओं के मूल कारणों को समझने के लिए आत्मचिंतन के महत्व पर जोर दिया।
अपनी लालसाओं को स्वीकार करके हम धीरे धीरे उनकी पकड़ से छुटकारा पा सकते हैं। आत्मचिंतन को सचेतन अभ्यास, ध्यान के साथ जोड़कर और एक सदाचारी जीवन जीने से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। निष्कर्ष, जैसा कि हम इस ज्ञानवर्धक यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए याद रखें कि आध्यात्मिक जागृति के मार्ग के लिए गहन आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। 5 प्रमुख पापों वासना, क्रोध, भ्रम, अहंकार और लालच को समझने और उन पर काबू पाने से हम बाधाओं को पार कर सकते हैं जो हमारे ज्ञानोदय में बाधा डालते हैं। आइए हम करुणा को अपनाएं, ज्ञान विकसित करें और अपनी आत्मा की सच्ची मुक्ति की ओर हाथ में हाथ मिलाकर चलें। 5 प्रमुख पापों पर बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की इस परिवर्तनकारी खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखते हुए इस ज्ञान को अपने भीतर रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे साथ बने रहें।